खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक मजदूर की उसके ही साथी ने ईंट से हमला करके हत्या कर दी। जो आरोपित है, हत्या आरोपित है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से जुड़ा हुआ है। ये पूरी घटना सोनभद्र जिले की है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी सुदामा 32 वर्षीय और इसी गांव के सूरज कुमार, दोनों सोनभद्र जिले के जो कोतवाली घोरावल है उसके उम्भा गांव में आश्रम पद्धति विद्यालय जो है उसका भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं पर दोनों बतौर मजदूर काम कर रहे थे। रविवार की रात को दोनों में खाना बनाने को लेकर कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों सो गए। अगली सुबह किसी बात को लेकर नाराज होकर सूरज कुमार ने ईंट से जो सुदामा है उसके सिर पर हमला कर दिया और ईंट पास में फेंक दिया। सिर पर चोट लगने से सुदामा गंभीर रूप से घायल हो गया और ब्लीडिंग अत्यधिक होने से, खून ज़्यादा बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो घोरावल पुलिस है वो मौके पर पहुंची, छानबीन की। उसके बाद उन्होंने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। जो पूरा मामला बताया जा रहा है, जो पुलिस के पूछताछ में जो आरोपित है, आरोपी सूरज है, उसने बताया कि वो बीते कई दिनों से उसे सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान चल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी और वो मानसिक रूप से बहुत परेशान था। इसी के चलते उसने जो है अचानक गुस्से में आकर के ईंट से सुदामा के सिर पर हमला कर दिया था। उसके बाद उसने ईंट को पास में छिपा दिया था। पुलिस ने जो हत्या आरोपी सूरज हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जो घोरावल पुलिस है सोनभद्र की। और दूसरी तरफ जो कप्तानगंज थाना क्षेत्र का पतीला गांव है, जहां के दोनों रहने वाले हैं, दोनों के घर के बीच की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। दोनों अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के चलते ही सुदामा सूरज को लेकर के मजदूरी कराने के लिए साथ में वहां ले गया था सोनभद्र जिले में, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। ये तस्वीरें आपको हम पतीला गाँव से दिखा रहे हैं। जब वहाँ पर हत्या की सूचना मिली सोमवार की सुबह, तो पूरे गाँव में मातम छा गया। तमाम बड़ी संख्या में लोग दोनों के घर पे पहुंचे और गांव में पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। लगातार पुलिस की निगरानी वहां पर बनी हुई है और सोमवार की शाम को लोग शव लेकर के वहां पर पहले पोस्टमार्टम कराया गया। रविवार को वहां जो घोरावल पुलिस है उसके द्वारा, और पोस्टमार्टम कराने के बाद सुदामा के शव को जो है, जो परिजन चूंकि यहां से पहुंच चुके थे, उनको सौंप दिया गया और उसमें 304 का मुकदमा दर्ज किया गया है सूरज कुमार के खिलाफ और उसे जेल भेज दिया गया है। गाँव में जो पतीला गाँव है बस्ती जिले का, वहाँ पर पुलिस तैनात है। लगातार गाँव में निगरानी की जा रही है और सोमवार की शाम को जो सुदामा का शव है वो परिजन लेकर गांव पहुंचे हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम बताया जा रहा है वो आपसी मामूली विवाद को लेकर के, और जो सूरज, जो हत्या आरोपी सूरज है, उसके घर के उसके जो भाई और उसकी मां ने पूछताछ में जानकारी में बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और कई साल से उसकी दवा जो है अयोध्या जिले में और कई जगहों पे चल रही है। वो घर पर भी अक्सर लोगों से लड़ता झगड़ता रहता था, काफ़ी परेशान चल रहा था। लेकिन दोस्ती के चलते, जबकि उसके घर वालों ने, जो सूरज कुमार है उसके घर वालों ने सुदामा से मना किया था उसे काम पर ले जाने के लिए, लेकिन चूँकि दोनों की दोस्ती थी इसलिए वो सुदामा सूरज कुमार को लेकर सोनभद्र गया था। लेकिन वहां पर दोनों में आपसी विवाद के बाद अचानक जो है सूरज कुमार ने ईंट से सुदामा के सिर पर हमला कर दिया और इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सुदामा की मौके पर ही मौत हो गई। जो घोरावल के थाना अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार राय, उन्होंने बताया कि दोनों जो शव है उसका पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया था। और जो भी, क्योंकि पूछताछ में ये बताया गया है, जो आरोपी सूरज है उसने बताया कि पहले खाना बनाने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद चूंकि वो लगातार इसी बात को बार बार दोहरा रहा था कि वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, उसे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी और वो लगातार उसके बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी के चलते उसने जो है ईंट से सुदामा के सिर पर हमला कर दिया। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो थाना अध्यक्ष वहाँ घोरावल सोनभद्र जिले के अंजनी कुमार राय, उन्होंने बताया कि इसके बाद जो हत्या में जो प्रयोग किया था ईंट, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और जो विधिक कार्रवाई है पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दोस्त के लिए सुदामा ने पूरा प्रयास किया कि उसे 2 पैसे का रोजगार मिले, वो भी कुछ खाली ना बैठे, वो भी काम करे जिससे उसका भी जीविकोपार्जन चलता रहे, उसी दोस्त ने मामूली सी बात पर नाराज होकर के सिर पर उसके ईंट से हमला करके उसकी हत्या कर दी। आज जो है सोमवार की शाम को उसका शव, जो सुदामा उसका शव गांव में पहुंचा है। उसके 2 बच्चे हैं सुदामा के और परिवार में उसकी माँ है, पत्नी है, पिता हैं। पूरे परिवार का जो है परिवार बदहवास है। उसकी माँ जो है बदमाश है। पुलिस उसके घर पर पहुंची थी, तमाम जानकारी पुलिस ने जुटाई है और ये माना जा रहा है कि आज जो चूँकि 100 उसके घर पहुंच चुका है तो इसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पूरे गांव में काफ़ी खामोशी है, लोग परेशान हैं और हर किसी की ज़ुबान पर यह सवाल है कि आखिर दोनों में ऐसी कौन सी बात बिगड़ गई कि मामला हत्या तक पहुंच गया।
कप्तानगंज पुलिस है वो पूरे गांव पे निगाह बनाए हुई है। लगातार गांव में पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है, जिससे कि शांति व्यवस्था किसी तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जरा सी बात पर क्यों हत्या कर दी, क्यों इतना बड़ा फैसला लिया कि उसने ईंट से हमला करके उसकी जान ले ली।